हम 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आज यहाँ हमारे अभिभावक हमारे बीच में आदरणीय शंकर लाल जी उपस्थित हैं। हमने आज इनको यहाँ एक कहानी के लिए आमंत्रित किया है। ये एक बहुत अच्छी कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर हमारे बच्चों के लिए आए हैं और सभी बच्चे हमारे आज हाथिया खेड़ी के बड़े उत्साहित हैं कि हम आज कहानी सुनेंगे। तो मैं हमारे अभिभावक आदरणीय शंकर लाल जी से निवेदन करता हूँ कि आपकी जो कहानी है वो सुनाएं। आदरणीय शंकर। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। बहुत पुराने टाइम की बात है ये, मैंने भी किसी से सुनी हुई है। बुजुर्ग आदमी रहते थे, उनका एक छोटा सा बालक था। दोनों अपने मजदूरी करके जैसे तैसे अपना टाइम पास करते थे। कुछ समय बाद बुजुर्ग आदमी और ज़्यादा बुजुर्ग होने लगे और बालक उनका बड़ा होने लगा। बालक ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी आप बुजुर्ग हो गए, कुछ काम के लिए मैं इधर उधर जाता हूँ। ठीक है भाई, जाना है तो चले जाओ, अभी कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद बुजुर्ग आदमी की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने अपने बच्चे को पास में बिठाया और कहा, देख भाई, मेरा कुछ दिन अभी है या नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए आपको उसमें कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है सर, बता दो। तो बुजुर्ग आदमी ने अपने बालक को कहा कि देख भाई, जिंदगी में 4 चीज़ का बहुत महत्व है और वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो बोला, कौन सी पिताजी? बोले, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने घर के आंगन में या घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं लगाना। दूसरी चीज़ ये कि अपने घर पे कुत्ता कभी नहीं पालना। तीसरी चीज़ ये, कभी अपन इधर उधर जाए, बाहर गांव जाए, किसी अनजान जगह में जाए तो झटका खटकाते बैठना। और तीसरी बात ये, कभी विदेश यात्रा जाए या कहीं भी अपन बाहर काम करने जाए तो वहाँ पर अकेला नहीं जाना, किसी भी को साथ में लेकर जाना। ठीक है पिताजी। अब उसमें से उसने 4 बात बताई। उसने पूछा, पिताजी अगर बेर का पेड़ अपन घर के पास लगाएंगे तो क्या होगा उससे? बुजुर्ग आदमी ने कहा, देख भाई, अपन बेर का पेड़ लगाएंगे, उसकी डाल वाली इधर उधर भी घूमेगी और गहरा हो जाएगा। कभी कारणवश अपन पहले पुराने टाइम में धोती कमीज और सिर पर पगड़ी पहनते थे, अपनी पगड़ी उसमें उलझ गई, गिर गई तो अपना सिर का ताज बेस्ट हो जाएगा, सिर का ताज उतर जाएगा। इसलिए बेर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है पिताजी। और कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए पिताजी? बोले, कुत्ता ऐसा है भाई, कभी भी पागल हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो सकता है, अड़का हो सकता है, तो वो पहले अपने घर वाले को ही काटेगा, उसके बाद बाहर वाले को काटेगा। इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। ठीक है पिताजी। और तीसरी बात ये, झटका खटका के बैठना, ये टाइम आने पर तेरे को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है साहब। और चौथी बात, कभी अकेला नहीं जाना। तो सर मैं तो काम करने जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा, किसको साथ में ले जाऊंगा? बोले, भाई इसमें कभी भी जरूरत पड़ी तो अकेला नहीं जाना। ठीक है पिताजी। कुछ दिन ऐसे चला, उसके बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो बालक अकेला रह गया। कुछ दिन उसने इधर उधर करके काम कर अपना गुजर बसर करा। किसी दिन उसको मालूम पड़ा कि पिताजी ने बात कही कि अपन कहीं ना कहीं काम धंधा करने चलते हैं। ठीक है। वो धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। कहीं ऐसे दूर जंगल में चला गया, वहाँ ना तो पानी मिले ना खाना पीना कुछ नहीं मिले, ऐसे चलते चला गया। उसको बीच में रास्ते पे कछुआ चलता हुआ मिला। उसने सोचा कि अपन की कौन ही कुछ मिल रहा है, ये कछुआ बेचारा यहाँ जंगल में धूप के मार मर जाएगा। तो उसने उसको उठा के पहले धोती बांध दिया। चलो, एक धोती कंधे पे लेके चला था, उसको कछुए को उसमें कंधे पे धोती बांध के और कंधे पे लेके चलता चला गया। अब कुछ आगे जाने के बाद वो थक गया। उसने सोचा कि उसने अपना खाना पीने का कुछ है नहीं, अपन यहाँ पे बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो एक झाड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा। आराम करते करते उसको ऐसा लगा कि यार नींद आने लगी, थोड़ा लेट जाए। तो वो लेट गया। लेटने के पश्चात उसको नींद आ गई। अब वहाँ एक सर्प रहता था और एक कौवा रहता था। वो कौवा और सर्प दोनों तो गहरे दोस्त थे। तो जैसे उसको नींद लगी, वो कौवे ने काम करके सर्प को आवाज दी। सर्प आ गया निकल के। उसने देखा क्या है भाई? बोले, आदमी सो रहा है, इसको काट लो, ये मर जाएगा तो इसको मैं खा लूँगा। ठीक है। और सर्प ने उसको पैर में काट लिया। वो काटने के तुरंत थोड़ी देर बाद मर गया। अब वो कौवा आया और उसके सिराने तरफ वो जो पोटली बंधी थी कछुए की, उसने सोचा कि इसमें क्या है, पहले इसको देखते हैं अपन। जैसे ही उसने उसके पास गया, वो कछुए ने मुंह निकाल के उसका पैर पकड़ के अंदर गर्दन कर दी। अब कछुआ ऐसी चीजें देखा हो तुमने सबने, कछुआ ऐसी चीज उसको ऊपर से मारा हो तो उसको कुछ भी नहीं लगेगा। और फिर वो वापस करा करने लगा कौवा। जब वापस सर्प आया, उसने देखा क्या हुआ भाई? बोले, किसी ने मेरा पैर पकड़ के अंदर मुंह कर लिया, क्या चीज है ये, मारो तुम इसको, नहीं तो मुझे मार डालेगा। ठीक है भाई। अब वो सर्प उसके ऊपर फन पटक के बेहोश हो गया।
फिर वो कस्बा बोला कि भाई ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुमने मेरे दोस्त की जान ली है, तुम्हारा दोस्त अगर चाहिए तो तुम मेरे दोस्त को जीवित करो, ठीक है। तो सांप ने फिर जैसे तैसे करके उसका जहर वापस खींचना शुरू किया। उसका जहर खींचते 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 वो इतना बेहाल हो गया कि वो सर्प वहां पे बेहोश होके गिर गया। उधर तो वो आदमी धीरे धीरे करके थोड़ा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद वो उठा, उसने देखा कि तो यार इधर सर्प पड़ा है, इधर उसको कस्बे ने कौवे को पकड़ रखा है। फिर कौवे ने बोला कि भाई देख मत, तू ये सर्प ने तेरे को डस लिया था, तू मर गया था, इसलिए मैंने इसको कहा कि इसने जहर चूसा तेरा और तू जीवित हो गया, अब इसको और इसको मार, नहीं तो अन्यथा दूसरे को ही राह गिराएंगे, तो उनको ऐसे ही परेशान करेगा और मार डालेंगे, ठीक है भाई। तो सर्प को उस आदमी ने मार डाला लड़के ने, और उसको कौवे को मार डाला, और उसको कछुए को कंधे पर रख के उसने सोचा कि यार कछुए ने अपनी जान बचाई, तब इसको यहाँ नहीं छोड़ा, फिर इसको गहरे समुद्र में जाके कहीं छोड़ेंगे। अब चलता गया चलते चलते वो कहीं दूर जाके एक गहरा समुद्र के वहां उसको छोड़ा। कछुए ने कहा कि भाई तूने मेरी जान बचाई और यहाँ तक समुद्र तक लाया, तू कुछ देर रुक, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर से वापस आऊंगा, उसके बाद ही तू जाना, ठीक है भाई। वहां से वो अंदर समुद्र के अंदर चला। वहां से उसके यार दोस्त थे जो भी कछुआ उसके समाज के, उनको सबको बोला कि भाई देखो मेरी जान बचा के एक मनुष्य लेके आया है यहाँ अपने समुद्र में छोड़ने के लिए, तो तुम उसको कुछ न वो देना, ठीक है। सब अंदर से कछुए एक एक लाल मोती जीरा जवाहरात हीरा जो भी कुछ वो लेके आया, उससे ढेर सारे कछुए बाहर आ गए। वहाँ के उसके उनके वहाँ रख दिए सामने, चले भाई ये ले जाओ, तुमने हमारे दोस्ती की जान बचाई। तो उसने हाथ जोड़ के कहा था नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे दोस्त ने जो इनाम में दिया वो चीज चाहिए, बाकी चीज तुम सब वापस ले जाओ, ठीक है भाई। वहाँ से सबसे उनसे दुआ सलाम करके वापस लौटा हुआ रिटर्न आया। वहाँ से चलते चलते कुछ दिन में आया और रास्ते में फिर एक चोरों का मतलब गाँव मिला, तो वहाँ उसको ठगने के लिए वो हीरा था, उसके बाद उसको ठगने के लिए वहाँ ले गए बेला फुसला के। अब बेला फुसला के ले गए तो ठग का गाँव था, और ठग के गाँव के वहाँ उसके पिताजी ने बोला था कि बोले झटकार फटकार के बैठना। अब ठाकुर ने उसको एक खटिया के ऊपर चादर वादर डाल के पहले से रखी थी, बोले बैठ जा भाई हम तेरे को पानी वानी पिलाने के लिए लाते हैं, जब तक तू बैठ। और उसके पिताजी ने बोला था झटकार फटकार के बैठना, तो उसके कंधे पे धोती थी, उसने ऐसे मारी उसको, इस पे धूल मिट्टी होगी तो हट जाएगी। जैसे उसको मारी तो उसके नीचे कच्चे धागे से वो खाट बना हुआ था, जैसे ही मारी तो वो घोड़े के अंदर नीचे गिर गई गड्ढे में। अब गड्ढे में कांटे बांटे वगैरह रखे हुए थे कि गिर जाएगा, तो इसके बाद से अपन जो है इसका वैसा गोड़ी जो भी धनमाल है वो छीन लेंगे। ऐसे करके वो पानी लेके आए, जब तक उसने देखा कि ऐसा हो गया तो वो खाट बाट टूट गई, नीचे गिर गई, तो उसने वहां से भाग लिया। भाग के गया तो रास्ते में चलते चलते फिर वापस उसके गांव चला गया। गांव जाने के बाद अच्छी भली जिंदगी बसर करने लगा। ये मेरी कहानी थी यहाँ तक ही, तो जो कोई गलती हुई सर को Come on.